पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहे ये दोनों वही आरोपी हैं जिन्होंने 10 मार्च की सुबह एक बच्चे का अपहरण किया और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल दिल्ली से सटे फरीदाबाद में घर से क्रिकेट खेलने के लिए गए 11 साल के मासूम का तो बदमाशों ने अपहरण किया और उसके पिता से फोन कर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को इसकी शिकायत दी तो बच्चे से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन बच्चे का पिता इसकी शिकायत पहले ही पुलिस से कर चुका था, जिसके चलते अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके शव को बोरे में भरकर एक्सीडेंट दर्शाने के लिए मांगर इलाके में फेंक दिया। वहीं पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर दोनों अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मांगर पुलिस स्टेशन को सुबह अर्ली मॉर्निंग लगभग 5 साढ़े 5 बजे के करीब एक रोड के ऊपर एक लगभग 10-11 साल के बच्चे की डेड बॉडी जो है वो बरामद हुई थी। और जब उस बॉडी को शिनाख्त कराने की जब प्रक्रिया जिस टाइम पे चल रही थी, उसी दौरान NIT थाना के एरिया के अंदर एक बच्चा जिसका नाम विनय था, उसकी गुमशुदगी के संबंध में उसके परिवारजनों के द्वारा, उसके पिताजी के द्वारा जो है सूचना दी गई। और उसके बाद जब पुलिस को इस गुमशुदगी के बारे में पता लगा, परिजनों से संपर्क किया गया, तो जो लाश बरामद हुई थी वो उसी बच्चे विनय की जो है वो अज्ञात हुई। उसी संदर्भ में परिजनों की स्टेटमेंट के अनुसार अपहरण और हत्या के संबंध में FIR जो है वो NIT पुलिस स्टेशन के अंदर दर्ज की गई। और इसी मामले में इन्वेस्टिगेशन जब चल रही थी तो क्राइम ब्रांच की टीम को मात्र FIR दर्ज होने के 2 घंटे के अंदर ही जो है वो कामयाबी मिली और उसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक आरोपी का नाम अजीत है और जो दूसरा आरोपी है उसका नाम है जो है वो शहदाब है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश करके उनका पुलिस रिमांड जो है वो लिया जाएगा और उन्होंने जो हत्या के अंदर जिन चीज़ों का प्रयोग किया है उन्हें बरामद किया जाएगा तथा उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी। प्रोफाइल क्या है सर इनके और कहाँ के रहने वाले हैं? जो अजीत है वो SGM नगर का ही रहने वाला है, जो मृतक युवक है उसके पड़ोस में ही रहता था, और जो दूसरा युवक है उसका नाम शहदाब है वो भी SGM नगर का ही रहने वाला है और अजीत का वो दोस्त है। तो कैसे इन्होंने प्रोडक्ट किया, क्यों किया, क्या वजह थी करने की? जो मृतक है वो क्रिकेट खेलता था और जो आरोपी अजीत है, ये दोनों साथ में क्रिकेट खेलते थे। वो परसों उस बच्चे को, जब वो क्रिकेट खेलने के लिए गया था, उसे अपने साथ अपहरण करके उसको अपने घर ले गया और वहाँ ले जाकर के जो उस बच्चे ने जाने की जो अपनी प्रयास किया, वहाँ से भागने की कोशिश की, तो उसका गला दबा करके उसकी हत्या की। उसके बाद शाम उसने बाहर आकर के पार्क में देखने की कोशिश की कि जो पीड़ित बच्चा था जिसकी हत्या हुई, उसके परिजन उसको ढूंढ रहे हैं या नहीं, और रात को वापस जा करके उसके सर में जो है भारी चीज़ से वार करके उसको दोबारा उसको सुनिश्चित किया कि उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके बाद देर रात को उसने दूसरे आरोपी शहदाब की जो स्कूटी जो है वो मंगवा करके और सुबह अर्ली मॉर्निंग उस डेड बॉडी को फरीदाबाद गुड़गांव रोड के ऊपर डिस्पोज ऑफ किया, मेन रोड के ऊपर डाली। उसका पर्पज़ था कि ये जो केस है ये एक्सीडेंट की तरफ दिशा में चला जाए और जो बॉडी है वो एक्सीडेंट के अंदर डैमेज होने के कारण उसकी शिनाख्त ना हो। फिरौती कितनी मांग की थी उन्होंने? जी, जब परिजनों को कल सुबह 11 बजे के करीब एक कॉल आया था, फ़ोन कॉल आया था और 5 लाख रुपए की फिरौती जो है इनके द्वारा मांगी गई थी। और उसी संदर्भ में जब इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो जो लीड थी वो आरोपी अजीत की तरफ और शहदाब की तरफ भी, जहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और अब इनसे जो वारदात में जिस फ़ोन का प्रयोग किया गया है, सिम का प्रयोग किया गया है और हत्या करने में जिन चीज़ों का इन्होंने हथियारों का प्रयोग किया था, उन्हें रिमांड पे बरामद किया जाए। जो जानकारी मिल रही है कि कर्जे में डूबे हुए थे दोनों, जी, इसीलिए जो अजीत है ये फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर था, इसे पैसों की ज़रूरत थी, इसी मंसूबे के कारण इसने उस बच्चे का अपहरण किया और उसके परिवार वालों से जो है 5 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की। बहरहाल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन पुलिस उस मासूम की जान नहीं बचा पाई। वहीं अब इन आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।